ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 18 जनवरी सन 2009 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथी और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी, वाह। आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। 3 प्रकार की मालाएं थी। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की, दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की। उन्हों की मालाएं तो थी, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे और तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों की उलहनों की थी। आज अमृत वेले से ले के सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहें पसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया। वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की विल देने का भी था। एक बच्ची को हाथ में हाथ मिला के साथ में सभी बच्चों को, शक्ति सेना और पांडव को विल पावर्स की विल की। बाप दादा ने देखा कई बच्चे पांडव भी और शक्तियां भी गुप्त रूप से अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पुरुषार्थी अच्छे हैं। बाप दादा ने देखा आज का विशेष रूप स्नेह का सब्जेक्ट सभी के चेहरे चमका रहे थे। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो हैं, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि स्नेही मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं। स्नेह की शक्ति कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रुई बना देते हैं। पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देते हैं। स्नेह एक छत्र छाया है। छत्र छाया के कारण वह सदा सेफ रहता है, सहज होता है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। जो यादगार है खुदा दोस्त का, खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देते हैं। बाप को अपना साथी बना देते हैं। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में फल लगा देता है, प्राप्ति के फल। तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते हैं, लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। मेरा बाबा कहा, दिल से स्नेह और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही जिनके आगे बाप दादा भी हुजूर हाजिर हो जाता है। याद तो सब करते हैं, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं।
दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है। लीन नहीं होती, लवलीन होती। तो आज का दिन मोहब्बत में लवलीन का है। मेहनत समाप्त हो मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों की रिजल्ट भी देखी। होमवर्क मेजॉरिटी ने किया है। बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया, रियलाइज भी किया। 75% बच्चों की रिजल्ट अच्छी रही। और यह बाप समान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए, है ही कलयुग का समाप्ति का समय, तो तूफान तो आएंगे, परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा है। क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है। जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई, उन्हों की अभी की रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है। लेकिन सदा काल के लिए तूफान को तोहफा बनाए, समस्या को समाधान रूप दे, आगे बढ़ते चलो। तो बाप दादा अभी की रिजल्ट में खुश हैं। जो योग तपस्या की है, उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा है, बनना ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए हैं। तो 40 वर्ष में पहले क्या आता? बिंदु, जीरो। तो जीरो याद दिलाता कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूँ। और हीरो पार्टधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। तो जीरो, हीरो, यह सदा याद रहे। और बाकी जो चार हैं, उनमें चार बातें नेचुरल जीवन में करनी है, दृढ़ता पूर्वक करनी है। करेंगे? तैयार हैं? कुछ भी पेपर आवे, लेकिन चार बातें अपने जीवन में करनी ही है। पक्का, पक्का, पक्का। पीछे वाले पक्के हैं ना? कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्का रहना। एक बात सदा शुभ चिंतक, कोई की कमजोरी देख व सुन, रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना है, लेकिन सहयोग देना ही है। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। पक्का रहेगा ना? सहारा, दाता, रहम दिल बन, सहयोग दो। उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है, सहारा दिया जाता है। तो शुभ चिंतक और दूसरा है शुभ चिंतन। आजकल बाप दादा देखते हैं मेजोरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। इसमें अपनी जमा हुई शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं। इसलिए शुभ चिंतन की समान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। स्वमान अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को दे दो। लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो। तो मन बिजी रहने से
व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग जो मौज का युग है, उसी मौज में रहेंगे। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन। चेक करो और चेंज करो। तीसरा है शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, इसलिए शुभ वृत्ति। और चौथा है हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना है। मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो? खुशबू फैलाते हो ना। बदबू सहन नहीं होती, कोई न कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल व अशुभ वायुमंडल बदलना ही है। चाहे छोटा है, चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है। दृढ़ संकल्प करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। यह प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता कराएगी। प्रतिज्ञा करते हो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती है। इसलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो, उतनी नहीं होती। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती हैं। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो, त्याग करे तो मैं करूं नहीं। सिस्टम ठीक हो तो तो नहीं करो, मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक समान है ना। सभी विश्व परिवर्तक हो ना। हाथ उठाओ। अच्छा, विश्व परिवर्तक, बहुत अच्छा। तो पहले बाप दादा देखने चाहते हैं, है भी, होगा भी। लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटे या बड़े सेवा केंद्र का चक्कर लगावे तो वायुमंडल कैसा हो। जैसे आज का दिन स्नेह और शक्ति का है, ऐसे गांव-गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले मैं, पहले आप नहीं करना, पहले मैं। क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतजार कर रही है। इंतजाम करने वाले आप हो, आपको इंतजार नहीं करना है, इंतजाम करना है। आज चारों ओर भय फैला हुआ है, सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वालों के। कल क्या होगा? आपको पता है कल क्या होगा? तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा। यह संकल्प कौन करता है? इसमें हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाया या यह हाथ उठाया? किसने मन का हाथ उठाया? क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला। तो इस वर्ष में क्या स्लोगन होगा? क्या स्लोगन होगा? नो प्रॉब्लम। विजय का झंडा दिल में लहराएगा और सभी खुशी की डांस सदा मन में करेंगे। मन की डांस है खुशी, तो हर समय खुशी की डांस करेंगे। और दाता के बच्चे हो तो जो भी आवे, हर एक को
कोई ना कोई गुण की गिफ्ट दो, तो 1 सेकंड में वह दृढ़ संकल्प, दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा और सेकंड में परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल मधुबन साकार वतन, जहां चाहेंगे वहां बिना मेहनत के सेकंड में पहुंच जाएंगे। कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना। कोई ना कोई गुण की, चेहरे से, चलन से, मुख से गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना। तो इस वर्ष का हर मास रिजल्ट अपने पास भी रखना और यज्ञ में टीचर द्वारा ओके का कार्ड भेजना। लंबा पत्र नहीं भेजना, ओके का कार्ड भेजना। कार्ड भी लंबा नहीं भेजना। जो दुनिया में कार्ड चलता है वह नहीं, टीचर द्वारा जो वरदान का कार्ड मिलता है वह भेजना। गुणों की सौगात, शक्तियों की सौगात कितनी है? लिस्ट गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट है, और जितना देंगे उतनी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे कहते हैं ना, छू मंत्र, तो यह शिव मंत्र, कभी कोई गुण आपसे कम नहीं होगा और ही बढ़ेगा, क्योंकि कहावत है, दे दान छोटे ग्रहण। अच्छा, इस बारी जो पहली बारी आए हैं वह उठ के खड़े हों। अच्छा है। एमपी के राज्यपाल सामने बैठे हैं। बाबा कहते, इस संगठन में पधारे हो, अच्छा है। बाप दादा आप सभी को, आने वालों को यह वरदान दे रहे हैं कि सदा बाप से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट जरूर करना, क्योंकि पहले पहले आँख खुलते ही बाप को देखेंगे तो सारा दिन अच्छा होगा। तो पहले बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और बधाई हो। अच्छा, अच्छा। ओम शांति।